चुनाव 2024 की विसात बीत चुकी है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर मुकाबले में आमने सामने है। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल अपने दम पर बीजेपी और कांग्रेस को धूल चटाने वाली और मध्य प्रदेश में कभी तीसरे नंबर की पार्टी कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता अब इस बार के आम चुनाव में कम दिख रही है। जिस पार्टी का ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ा जनाधार हुआ करता था, आखिर वो कहाँ गायब हो गया? आखिर क्या वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीएसपी की हाथी की चाल सुस्त पड़ गई? बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 3 बार अपनी सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी का हाल मध्य प्रदेश में साल दर साल पतन की राह पर चलता जा रहा है। कुछ सालों पहले तक बहुजन समाज पार्टी का दर्जा मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में हुआ करता था और एक समय बीएसपी ऐसे दल के रूप में जाना जाता था जो प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का दम रखता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार बीएसपी के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। जो बीएसपी मध्य प्रदेश में ये दावा करने लगी थी कि उनकी पार्टी के बगैर किसी भी दल की प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, आखिर वो दल अब क्यों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? एक समय था जब ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर रीवा सतना तक बहुजन समाज पार्टी की तूती बोला करती थी और अब समय के साथ शांत हो गई। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साल दर साल विधानसभा चुनाव में गिरते ग्राफ पर नजर डालते हैं। तो 2008 विधानसभा एमपी में इस चुनाव में बीएसपी ने मुरैना, जौरा, सेवड़ा और रीवा क्षेत्र की 4 सीट सहित 7 विधानसभा जीती थी। 2009 लोकसभा रीवा से एक सांसद देवराज सिंह पटेल को चुना गया था। 2013 विधानसभा इस चुनाव में मुरैना जिले की दिमनी, अंबा, सतना की रहगांव और रीवा की मनगवा सहित 4 विधानसभा सीट जीती थी। 2018 विधानसभा बीएसपी ने भिंड और दमोह की पथरिया विधानसभा यानी कि 2 सीटें जीती थी। 2023 विधानसभा इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाई। सबसे पहले तो मैं कारण मानूंगा भारतीय जनता पार्टी का जो दमनकारी नीति है, छोटी पार्टियों के नेताओं को समय समय पर डराना, धमकाना और उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बल का या धन प्रयोग कर करके या प्रशासनिक के बल का प्रयोग करके उनको अपनी पार्टी में विलय करने पर मजबूर करना। अगर जो विलय ना करे उसको नस्तो नाबूद करना, इस टाइप की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी इस समय समय इस्तेमाल करती रहती है और लोकतंत्र की को पूरी तरह हाशिए पर पहुँचा दिया। इस कारण से समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स भी और समान लोग भी, कैडराइज्ड लोग भी समय समय पर पार्टी को उठाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और हम कई बार 4 लोगों को, नए लोगों को जोड़ते हैं और लोगों को मनोबल बढ़ाते हैं और पता पड़ता है दूसरे दिन बीजेपी या किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे 14 लोगों को जोड़ लेती है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के गिरते ग्राफ के पीछे बीएसपी के नेता सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं। बीएसपी नेताओं की माने तो उनकी पार्टी के कमजोर होने के पीछे बीजेपी की दमनकारी नीति और छोटी पार्टियों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना है। बीजेपी सरकार की ओर से बीएसपी और अन्य छोटे दलों को खत्म किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जितनी जल्दी ऊंचाई को छुआ है, उतनी ही जल्दी धीरे धीरे कैसे धरातल पर बीएसपी आ गई है, इन सबके पीछे के कारणों को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली का मानना है कि मध्य प्रदेश में बीएसपी के प्रदर्शन में कमजोर होने के या यूं कहें पतन की ओर जाने के 3 प्रमुख कारण हैं। देखिए, बीएसपी जिस जमीन पर खड़ी हुई थी वो थी मूलतः दलितों की ज़मीन और ये वोट बैंक किसी ज़माने में कांग्रेस का हुआ करता था। फिर जो कांसीराम थे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की और उसका एक बड़ा केंद्र ग्वालियर चंबल को उन्होंने रखा। बड़ा समय उन्होंने ग्वालियर चंबल ख़ासतौर पर भिंड में दिया और पहला कैंडिडेट भी देश का लोकसभा का उन्होंने वहीं लड़ाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ इलाका था, कुछ बुंदेलखंड का इलाका था, ख़ासतौर पर रीवा संभाग का इलाका था, वहाँ उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की स्थिति ठीक हो रही थी। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 साल में ख़ासतौर पर मायावती के नेतृत्व संभालने के बाद यहाँ पार्टी का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो जब मायावती ने कमान संभाली तो जिन लोगों ने पार्टी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी कांसीराम के साथ, उन सारे लोगों को मायावती ने या तो निकाल दिया या पार्टी से छोड़ जाने पर मजबूर किया और उनको बड़ा अपमानित भी किया। जैसा कि फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश के फाउंडर मेंबरों में से एक थे, तो मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया की जड़ें रूट तक थी और जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और चुनाव थे, बीच चुनाव में सिंबल बंटने के 2-3 दिन पहले उनके घर छापा डाला गया, उनको निकाला गया और यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं भी बन गई थी।
आइए जानते हैं कि एमपी में आखिर क्यों कमजोर हुई बहुजन समाज पार्टी। तो पहला कारण, इसी दौर में पार्टी को खड़ा करने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय नेतृत्व दूसरी पार्टियों को जिताने और हराने के समीकरण देखकर टिकट देने लगी। खासकर कांग्रेस को हराने के लिए टिकट देने के आरोप लगे, जो बीएसपी का मूल वोटर जान चुका था। दूसरा कारण, बीएसपी को खड़ा करने के लिए कांशीराम फाउंडेशन से जुड़े मध्य प्रदेश के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया गया। खासकर मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल में बीएसपी को खड़ा करने वाले फूल सिंह बरैया को अपमानजनक रूप से पार्टी से बाहर निकाला गया, जिसका फर्क बीएसपी की भूमिका पर पड़ा और उनका वोट प्रतिशत धीरे धीरे घटने लगा। तीसरा कारण, ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 में हुए सवर्ण और दलितों के बीच हुई जातीय हिंसा में बीएसपी अपने वोटरों के साथ कहीं नहीं दिखी। यहीं से बीएसपी का वोट बैंक कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गया, जिसका फायदा 2018 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीट में से कांग्रेस को 26 सीटें मिली और 2020 उपचुनाव में 2023 के चुनाव में भी बीएसपी का वोट कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हुआ। बहरहाल मध्य प्रदेश में लगातार अपना प्रदर्शन गिरा रही बहुजन समाज पार्टी के पास ग्वालियर चंबल अंचल में पदाधिकारी तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बीएसपी ने न तो अभी ग्वालियर चंबल अंचल में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है और न ही अपने पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार ही शुरू किया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि बीएसपी कांग्रेस सभी प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार कर रही है, ताकि बाद में वो अपने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार सके जो प्रमुख पार्टियों में से किसी न किसी को नुकसान पहुंचाए, या यूं कहें कि किसी एक पार्टी के साथ मिलकर दूसरी पार्टी को हराने का काम कर सके। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।